जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई। बताओ भाई, ऑल ओके है। चलो, तो गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को भाई। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो? चलो भाई, राधे 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 सभी को। मैं कैसा हूँ? मैं बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग बढ़िया हैं? चलिए ठीक है। तो आइए मेरे भाई, आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 41 हमारा बाकी था। 41 नंबर क्वेश्चन हमने आपको ट्राई करने को दिया था। तो यहाँ से हम लोग आगे के सभी सवालों को देखते हैं। रोम्बस का हमारा जो है शुरुआत करेंगे अब हम यहाँ से। लेकिन उसके पहले पैरेललोग्राम का हमारा एक सवाल बाकी था। तो पहले पैरेललोग्राम का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर रोम्बस कर लेंगे, और तब उसके बाद में हम लोग ट्रेपीजियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आ जाइए भैया, तो सीधा सवालों का शुरुआत हम लोग करते हैं और सीधा हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था ट्राई करके लेकर आना। तो जरा क्वेश्चन एक बार देखो आप लोग कि क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। सवाल में कहा गया है एबीसीडी नाम का आपके सामने एक पैरेललोग्राम है। और ये पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा ये हुई है कि देखो, ये तुम्हारा मेरे भाई एक समानांतर चतुर्भुज है यहाँ पे। तो ये एबीसीडी आपका हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, तो एबीसीडी में अगर हम बात करते हैं तो ये हमसे ये बोला गया, जरा देखिए एबीसीडी के बारे में कि ए बी का मान हमारा कितना है, तो 10 है। ए डी का मान हमारा कितना है, तो 6 है। इसका बाइसेक्टर पढ़ो, वहां पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ना, वो यहाँ पर जा करके मिलता है। और ये मेरे भाई कहाँ पर मिलता है, तो मीट डी सी एट ई एन एक्सटेंडेड बी सी एट एफ। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इसका बाइसेक्टर बना रहा हूँ तो ये डी सी को कहाँ पर मिल रहा है, तो ई पर, और इसको एक्सटेंड करके आदमी ले जा रहा है तो एफ तक। समझ गए मेरी बात को? मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि देखिए, इस कोण का जो समद्विभाजक है वो यहाँ पर डीसी पे मिल रहा है मेरे भाई, डीसी को ई पर मिल रहा है। और अगर मैं इस रेखा को मेरे भाई बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, इस रेखा को और आगे तक लेकर के जाता हूँ, तो यहाँ पर इसको एफ पर मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट हो गया, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, सी नाम का पॉइंट हो गया भाई, कि ये सी नाम का बिंदु है। यहाँ पर इसे ई पर मिल रहा है और यहाँ पर इसे एफ पर मिल रहा है। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 6 है। आपका एग्जामिनर यहाँ पर इसका वैल्यू पूछने की कोशिश में है, यहाँ पर इसकी वैल्यू बता दिया जाए कि यहाँ पर सी एफ का मान हमारा कितना होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, तो थीटा होगा। होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। और अगर ये रेखाएं समानांतर होंगी भाई मेरे, तो आप जरा यहाँ पर ये देखना, जहां पर भी जेड बनता है, जहां पर भी क्या बनता है दोस्त, जहां पर भी जेड बनता है, तो ऑल्टरनेट एंगल से अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट से ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये अतिरिक्त कोण से क्या होंगे, तो बराबर होंगे। यानी ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा गौर से आप यहाँ पर इस वाले फिगर में देखो, समझ में आ गया बात। यहाँ पे बाइसेक्टर है तो बराबर बराबर होगा, और ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके मेरे भाई बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप जरा देखिए दो भुजाओं के बारे में। क्योंकि यहाँ पर ये दो एंगल मेरे भाई बराबर हैं, तो यहाँ पर इसके सामने अगर ये 10 है ना, तो यहाँ पर ये भी हमारा कितना होगा, 10 होगा। मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूँ। अगर एंगल बराबर होते हैं तो ये वाला साइड और ये पूरा पूरा साइड बराबर होगा, और अगर साइड बराबर होते हैं तो एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आपका जो है एंगल को बराबर दिया गया है, कि जैसे हमारा ये थीटा है और ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा पूरा 10 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये हमारा मेरे भाई 10 हो जाएगा। उस 10 में ये वाली वैल्यू हमारी 6 है, तो ये वाला मान हमारा कितना होगा भाई, 4 होगा। ये वाला वैल्यू हमारा कितना होगा, तो 4 होगा। तो क्वेश्चन में सी एफ का मान पूछा गया तो कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई, जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप लोग बहुत कामयाब बनिए, बहुत नाम कमाइए, बहुत आगे बढ़िए। ठीक है, लोकेश कहते हैं आपका रेलवे मैथ नंबर 1 है। चलिए, बहुत बढ़िया बात भाई, थैंक यू। ठीक है, आ जाइए चलिए।
तो यहाँ पर हम जो सवाल देखे वो हमने क्या देखा कि सर अगर ये बाइसेक्टर था तो बराबर बराबर होगा, ये इसके ऑल्टरनेट के कारण बराबर होगा। अगर हमारे एंगल बराबर होते हैं तो हमारे साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 10 है तो ये भी हमारा 10 होगा, 10 में ये हमारा 6 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस क्या है, तो रोम्बस भी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान है, इसीलिए इसे समचतुर्भुज नाम दिया गया है। ठीक, तो इसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है, कैसे कैसे चीजें बन सकती हैं, वो हम आपको सारी बातें समझाएंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ABCD जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया। इसमें अपोजिट साइड नहीं मेरे भाई, सारे बराबर होते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। स्क्वायर की तरह पूरा कहानी सेम होता है। ठीक है, बस यहाँ पर ये फर्क होता है, स्क्वायर में एंगल मेरे भाई 90 डिग्री के होते हैं तो उसके डायगोनल बराबर होते हैं। यहाँ एंगल बराबर नहीं है इसीलिए इसके डायगोनल भी बराबर नहीं है। तो रोम्बस में क्या होता है, चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं और ये जो डायगोनल होते हैं, ये चारों भुजाएं सेम होती हैं और ये जो डायगोनल होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे बाकी रेक्टेंगल में भी डायगोनल आधे आधे में कटा, स्क्वायर में भी आधे आधे में कटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो डायगोनल होगा ना, जैसे जितनी इसकी लंबाई है 10 है तो मानो 5 ये होगा तो 5 ये होगा, ये मानो 18 है तो 9 ये होगा मेरे भाई, तो 9 हमारा ये होगा। ठीक है, उसके बाद में डायगोनल 90 पर किस में काटेंगे, तो मैंने शुरू से ही आपको एक बात कहा था कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके चारों साइड बराबर होंगे यहाँ पर, तो उसके डायगोनल 90 पे काटते हैं, और वो दो ही केस में पॉसिबल है, एक आपका स्क्वायर के केस में और दूसरा आपका रोम्बस के केस में। स्क्वायर में भी चारों भुजा बराबर है इसीलिए डायगोनल 90 पर काटते हैं, और यहाँ भी चारों भुजा बराबर है इसीलिए डायगोनल 90 पर काटते हैं। अब इससे जुड़े छोटी छोटी बातें होती हैं कि पेरीमीटर कितना होता है, एरिया कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे हम सारी चीज़ें निकालते हैं तो हम आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, तो अपोजिट साइड हमारे पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल भी हमारा इक्वल होगा, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल हमारा क्या होगा, तो अपोजिट एंगल हमारा इक्वल होगा। डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, ये भी फिक्स है। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को भी काटेंगे, ये भी फिक्स है। तो ये सारी बातें हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है, जैसे आपने ये पढ़ा था स्क्वायर के केस में कि अगर कोई भी स्क्वायर आता है और अगर हम उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो भी अपने आप में एक स्क्वायर ही होता है और उसकी एरिया ओरिजिनल वाले की आधी होती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा आपका कि फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस इज रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बनता है, जैसे रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो रोम्बस बनता है, और रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो रेक्टेंगल बनता है। देखो, स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे रोम्बस मिलेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, तो तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर जैसे रोम्बस इसका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये है और ये है, तो ये आपको जो मिलेगा वो एक रेक्टेंगल होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए। अब उसके बाद में ये सारा एरिया वेरिया वाला खेल है कि कैसे एरिया निकालते हैं और कैसे क्या निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आप लोगों के लिए चीज़ें प्रस्तुत कर देता हूँ, आप लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर्मूला बुक बेस्ट है, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, थैंक यू। आ जाइए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड जो होगा वो हमारा ब्लैक में होगा सिर्फ इसी के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले रोम्बस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो रोम्बस क्या होगा, जिसकी सारी भुजाएं मेरे भाई क्या होंगी, तो बराबर। रोम्बस को हिंदी में हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या आता है वो देखो, जैसे ये हमारा एक रोम्बस है, अब ये हमारा एक रोम्बस है तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई ABCD का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा A है, ये भी हमारा A है, ये भी हमारा A है और ये भी हमारा A है। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर ये होगा कि जो पेरीमीटर होगा वो हमारा कितना होगा, तो A जमा A जमा A जमा A, यानी पेरीमीटर यानी परिमाप हमारा हो जाएगा 4A के करीब में। ठीक है, दूसरा जो बिंदु होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो दूसरा जैसे बिंदु होगा कि ये पूरा पूरा D1 होता है और ये पूरा पूरा D2 होता है। क्योंकि ये मिड पॉइंट का काम करता है तो ये D1 बाई मेरे भाई 2 हो जाएगा, आधे में बांटेगा, और ये भी हमारा हो जाएगा D1 बाई 2 यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा का पूरा D2 होता है, तो D2 होता है तो ये हमारा हो जाएगा D2 बाई 2, और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर D2 बाई 2। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है।
इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर ये वाला केस जो होता है ये हमारा पूरा पूरा। अब इस ट्रायंगल में आकर के देखो, अब इस ट्रायंगल में चूंकि आकर के देखोगे तो आप यहाँ पर क्या बोल पाओगे बताओ मुझे। तो आप यहाँ कहोगे कि सर देखिए ये हमारा क्या है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के क्या है सर, बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा हमारे इसके राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम यहाँ बोलेंगे सर d1/2 का क्या हो जाएगा, वोल स्क्वायर, प्लस उसके बाद में यहाँ पर d2/2 का क्या हो जाएगा, वोल स्क्वायर। और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा a के स्क्वायर के। अगर आप देखोगे तो आप इसे कह सकते हो कि सर ये हमारा हो जाएगा d1²/4, उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा d2 का होल स्क्वायर बाई 4, और ये बराबर होगा किसके, तो a स्क्वायर के। लास्ट में अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये d1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये d2 का स्क्वायर, और ये जो 4 हो जाएगा ना ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो 4a स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जो बच्चों को मुझे लगता है ध्यान में देना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन नंबर 1 रोम्बस में आपको यही याद रखना है कि दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम साइड के स्क्वायर का किसके बराबर होता है, तो 4 गुने के बराबर होता है। ये आपका रिलेशन नंबर, पॉइंट नंबर दोस्तों क्या है, तो 1 है, और आपको इसे ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। आप इसमें मेरे भाई इग्नोर नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी इग्नोरेंस आपके अलाउड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा हो चुका है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के बाद में दूसरा जो पॉइंट नंबर 2 आएगा वो हमारा क्या आता है, एक हमारा पेरीमीटर इतना हो गया, दूसरा हमारा ये इतना हो गया। अब तीसरे की अगर हम बात करने चले यहाँ पर, तो तीसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा वो देख लो। तीसरा जो होगा वो होगा कि ये पूरा रोम्बस का एरिया कितना होता है। तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जैसे ये एक टुकड़ा है तो जितना इसका एरिया आता है उतना ही इस टुकड़े का भी आता है, उतना ही इस टुकड़े का भी आता है, उतना ही इस टुकड़े का भी आता है। तो अगर मुझे पूरे रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं किसी एक टुकड़े का निकाल करके उसका 4 गुना कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो एक टुकड़ा होगा, यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल, ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, इसको हम ओ नाम देंगे। तो यहाँ पर पूरा पूरा रोम्बस का एरिया निकालने के लिए, यहाँ पर रोम्बस का मेरे भाई क्या निकालने के लिए, तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि ये ट्रायंगल का एरिया निकाल करके 4 गुना कर दो। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, तो हाफ इंटू ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू, उसके बाद में ये हमारा d1/2 हो जाएगा भाई, उसके बाद में यहाँ पर d2/2 हो जाएगा। ठीक है, और कितना मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर इसका कितना गुना करना है, तो इसका यहाँ पर 4 गुना करना है। कितना गुना करना है, 4 गुना करना है। एक ट्रायंगल का जितना भी एरिया आएगा आप उसका कितना गुना कर दीजिए, तो आप उसका 4 गुना कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो 2 और 2 4 ने मेरे भाई 4 को ख़त्म कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम एरिया के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बराबर होगा हाफ d1 d2 के। ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो हाफ d1 d2 के। तो ये मेरे भाई यहाँ पर रोम्बस को लेकर के आपको थोड़ा सा आगे से फॉर फ्यूचर मेरे भाई तैयार रहना है कि सर रोम्बस का अगर कभी भविष्य में हमसे एरिया पूछ दिया जाए तो उसका एरिया हमारा किसके बराबर होगा, तो हाफ d1 d2 के बराबर होगा। VOD 2.0 में एवरेज का क्लास नहीं है, प्लीज़ उसमें एवरेज का क्लास डाल दीजिए। टिंकू राणा भैया 2 ऑप्शन दिए थे हम, या तो एक ऑप्शन दिए थे कि आप अपने को पुराने वाले VOD में ट्रांसफ़र करवा लीजिए, उसमें एवरेज पढ़ा रखे हैं तो वहाँ से पढ़ लेंगे, या ऑप्शन नंबर दूसरा ये दिए थे कि 51 नंबर 51 मैराथन 51 से 51 दिन 51 मैराथन से आप एवरेज को पढ़ लीजिए ताकि आपका उससे हो जाएगा। क्योंकि VOD 2.0 में जो एवरेज है वो हम लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क अभी चल रहा है, टाइम एंड वर्क के चलने के बाद में हम एवरेज या कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उससे वहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप उसके लिए परेशान ना हो और ना ही मुझे उसके लिए परेशान आप करें। ठीक है, आ जाइए। हर्ष सिंह कह रहे हैं सर नोट्स बना रहे हैं तो फॉर्मूला बुक बाई करने की ज़रूरत है। आप किसी दोस्त का फॉर्मूला बुक लेकर के देख लो। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ मुझे अगर ज़रूरत है तो मंगा लेना, और लगता है नहीं ज़रूरत है तो मत मंगाना। ठीक है, तो ऐसा मेरे भाई कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मंगाना ही मंगाना है ऐसा कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको चीज़ें लगती हैं कि मेरे पास मिसिंग हैं तो आप मंगाने जाइए, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है,
आ जाइए चलिए यहाँ पर, तो ये क्लियर हो गई छोटी छोटी बातें। पेरीमीटर हमारा इतना होता है, यहाँ पर इसका रिलेशन इतना होता है, एरिया हमारा इतना होता है। आइए चलिए इसी के ऊपर में कुछ हमारे पास में सवाल है, हम आपको वो करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहले 42 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि बड़ा छोटा छोटा लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पढ़ पाओ। तो इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ टिक ही करना है और कुछ नहीं करना है, ये मान के चलो। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ABCD एक रोम्बस है जिसमें AC और BD उसके दो डायगोनल है। तो बोला गया इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहली बात जैसे कहा गया AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट नेसेसरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब दूसरा बात क्या है, AC और BD परपेंडिकुलर है एक दूसरे के बट काटते नहीं है, ये भी गलत है भाई। ठीक है, परपेंडिकुलर हैं तो काटेंगे, ये बात हमेशा फिक्स रखिए। पहले में कहा गया काटते हैं बट 90 पे नहीं, दूसरे में कहा गया 90 पर काटते हैं बट बराबर नहीं, तो ये गलत बात है ना। अब तीसरा देखो, AC और BD बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल एकदम सही बात है कि भैया वो यहाँ पर क्या करते हैं, तो बाइसेक्ट भी करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। चौथा बात करते हैं, नाइदर बाइसेक्ट करते हैं नॉर परपेंडिकुलर है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 के लिए मैं आपको मेरे भाई 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 नहीं चलिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। आप इसको बनाइए, ट्राई करिए, बहुत ही हल्का बहुत ही आसान सवाल है। चलिए भाई हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, आ जाइए। 40 सेकंड बहुत है यार इस सवाल के लिए। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, एक सम चतुर्भुज है, ये वाला मान 50 है। तो हमसे कहा गया R हो गया, S हो गया, Q हो गया, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था, रोम्बस की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो अगर हम इस ट्रायंगल के पास में जाते हैं और हम इससे बोलते हैं कि सुनो बात ऐसी है कि यहाँ पर तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, 50 का कलेक्शन हो चुका है, 130 का और बाकी है। क्योंकि ये हमारी भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, तो उस 130 में यहाँ पर ये हमारा 65 होगा और ये हमारा 65 होगा भाई। क्लियर है। ठीक है, अब दो तरीके से आप यहाँ पर इस वाले एंगल का मान दे सकते हो। पहला तरीका जो डायगोनल होता है ना, वो इसको आधे और आधे में बांटता है, तो अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। या तो ऐसे दे सकते हो कि सर ये 65 65 में मतलब यहाँ पर, और नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, कि सर ये वाला मतलब पैरेलल लाइन है और ये वाला भी क्या है, तो पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट एंगल से अगर ये 65 है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 65 होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा भाई। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बाहुबली होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये आसान क्वेश्चन था, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात हमारी नहीं थी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं तो क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अगले सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि ये देखो ABCD तुम्हारे पास में क्या है, तो ABCD हमारे पास में एक रोम्बस है, और अगर ये रोम्बस है तो AB का मान हमारा कितना है, तो 3x माइनस में 2 है। उसके बाद में BC का मान हमारा कितना है, तो 10 माइनस x है। क्योंकि रोम्बस की बात आती है तो रोम्बस में ये दोनों हमारे बराबर होते हैं, और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये इसको हम क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो ये माइनस एक्स आकर के जोड़ेगा तो 4x हो जाएगा, और ये दो जाओगे तो मेरे भाई 12 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 3 हो जाएगा। और अगर x का मान 3 हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, इन्होंने DA का मान पूछा है, तो DA का मान मेरे भाई कितना निकलेगा, तो जितना यहाँ पर ये है उतना ही यहाँ पर DA भी होगा, यानी 10 माइनस एक्स होगा। x की वैल्यू को 3 रख दोगे, 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सवाल देखिए, दिए गए फोटो में हमारा ए बी और सी और डी मेरे भाई रोम्बस है। ओ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों के दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला मान हमारा 30 है, तो ओबीसी का मान इन्होंने पूछा है, ये ओबीसी का मान हमारा कितना होगा। अब आप लोग यहाँ दिमाग लगाओ और आप लोग यहाँ पर सोचो कि ये वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं, तो ये रोम्बस है, तो ये वाली भुजा देखिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना होता। रोम्बस के सवाल बड़े प्यारे, बड़े आसान होते हैं। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरे भाई एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो यहाँ पर ये 30 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा मेरे भाई 30 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो डायगोनल होते हैं उनके बीच में कितने का कोण होता है, तो 90 का होता है। तो आप एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। एक 90 है और एक 30 है, यानी 120 है, तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये हमारा जो है ये हमारा 60 डिग्री होगा। ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया देखिए ए बी सी डी आपके पास में क्या है, तो एक रोम्बस है। ये देखिए, ये आपका ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है और ये डी हो चुका है। रोम्बस है, ए सी इसकी स्मॉलेस्ट डायगोनल है, ये इसकी मेरे भाई छोटी वाली डायगोनल है। तो छोटी वाली डायगोनल हमेशा छोटे वाले कोण के सामने बनती है, और बड़ी वाली डायगोनल बड़े वाले कोण के सामने बनती है। ये छोटा कोण है, तो इसके सामने जो बनेगा वो छोटा वाला डायगोनल होगा, और ये बड़ा कोण है, तो इसके सामने जो बनेगा वो बड़ा वाला डायगोनल होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका नामकरण ऐसे होना चाहिए था कि ये हमारा ए बी सी डी तर्क मेरे भाई क्या है, तो एक रोम्बस है। तो ए बी सी डी एक हमारा रोम्बस यानी समचतुर्भुज हो गया। ए सी इसकी मेरे भाई छोटी वाली डायगोनल हो गई। ए बी सी का मान हमारे सामने कितना है, तो ए बी सी का मान हमारे सामने दोस्तों 60 है। हमसे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस, अगर ए सी का मान हमारा 6 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, इन्हें हमारे भुजा का मान चाहिए और हम इनको ला करके भुजा का मान ज़रूर देंगे। ठीक है, बिल्कुल भुजा का मान देने वाले हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ भाई, आप लोग यहाँ पर ये बोलोगे गुरुजी देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और अगर ये बराबर है तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। एंगल बराबर है तो अगर ये 60 है तो ये भी हमारा कितना होगा 60, और ये भी हमारा होगा 60। और इस कायदे से 60 60 60 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है तो ये हमारा 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर साइड का मान कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। तो बच्चे 45 नंबर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आप इस बात को समझिए, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर में नहीं था। आप यहाँ पर देखिए, जो भी भाई डाउट है उसका, देखो ये वाली लाइन तुम्हारे मेरे भाई इस वाले लाइन के पैरेलल है, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है भाई जमरुद्दीन करके, तो देखो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर तुम्हारा 30 है तो अतिरिक्त कोण ऑल्टरनेट कोण से ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो आप मुझे खुद बता दो, जब ये 90 है और ये 30 है, 120 हो गया, तो ये एंगल को कितना बोलोगे, तो 60 ही तो बोलोगे ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ओबीसी ही तो पूछा गया था, तो 60 ही तो बोलोगे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। हाँ जी, नंदिनी मौर्य कैसे वो छोटा है, किसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अरे यार एक बात बताओ, आप यहाँ पर कोई भी एंगल को सीधा बनाते हो तो 90 बनता है, उसके बाद में अगर कोई भी एंगल को यहाँ पर जो है इधर की तरफ थोड़ा इंक्लाइन करते हो तो ये एंगल 90 से छोटा होता है और पीछे वाला 90 से बड़ा होता है। तो आप ज़रा यहाँ पर जब इस रोम्बस की बात कर रहे हो यहाँ पे, हाँ ठीक है नंदिनी मौर्य जी, यहाँ पे देखिए, तो जैसे जब आप इसकी बता रहे हैं तो ये हमारा सीधा 90 यहाँ पर बनता है, और ये 90 से भी और इधर आ रखा है,
ये लाइन जो है ये अंदर की तरफ में और झुक रखा है। तो जब ये लाइन अंदर की तरफ में झुक रखा है तो ये 90 से कम होगा और ये 90 से ज़्यादा होगा। तो ये 90 से कम होगा तो इसके सामने की भुजा छोटी होगी, और अगर ये 90 से ज़्यादा तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी। समझ गए नंदिनी जी यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है? तो ये एंगल 90 से छोटा होता है, ये एंगल 90 से बड़ा। देखो ना यार, कहाँ ये इतना फैला है, इतना में इतना ज़्यादा फैला है, और कहाँ बेचारा इतने में ये सिकुड़ करके रह गया है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़ो। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 एंड 10, तो पेरीमीटर कितने का होगा? अब देखिए, कोई भी हमारे सामने समचतुर्भुज है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो बोला गया कि देखिए सर, ये आपका समचतुर्भुज हो चुका है। अब जो डायगोनल है वो 24 है, 24 है मतलब ये हमारा 12 है, तो ये भी हमारा 12 है। उसके बाद में दूसरा वाला 10 है, 10 है तो यहाँ पर ये 5 है, तो ये भी हमारा 5 है। अब बीच में जो एंगल है वो कितने का है? तो 90 का है। और बीच में अगर ये एंगल मेरे भाई 90 का है ना, तो आप ऐसे मान करके चलो, फिर ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो आप यहाँ बोलोगे सर अगर ये 5 है और ये 12 है तो साइड की तो बताने की आवश्यकता नहीं है, 13 हो जाएगा। अब कुछ लोग मुंह उठा करके ये भी बोल देंगे 13 कैसे हो गया, क्योंकि ट्रिपलेट तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, ट्रिपलेट उनको याद नहीं होगा। तो उन नालायकों के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और निकाल करके रूट कर दोगे तो तुम्हारा 13 आ जाएगा। अगर ये हमारा 13 आ जाएगा तो ये वैल्यू हमारी कितनी है? 13। ये हमारा कितना? 13। ये हमारा कितना? 13। और ये कितना? 13। 13 13 13 13, यानी जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 13 का मेरे भाई 4 गुना, और 13 का 4 गुना कितना होता है? तो 52 होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो डी फॉर देवसेन आएगा। चैंपियन बैच कब आएगा? अभी टाइम है यहाँ पर मोहम्मद जुनैद, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, तब जा करके भी नया चैंपियंस बैच आएगा। अभी बिल्कुल भी मेरे भाई जो है मेरे पास में टाइम नहीं है। एक तरफ यूट्यूब के ऊपर में डेली का डेली पढ़ाना, 51 दिन 51 मैराथन में, फिर आप लोगों की क्लासेस होना, फिर मेंस का बैच होना, तो अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है भाई। तो अभी तो यहाँ पर बैच नहीं आ सकता है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? पेरीमीटर हमारा 150 दे रखा है, ठीक है भाई। उसके बाद में एक डायगोनल का मान दे रखा है, तो बोला गया दूसरे का मान कितना होगा और एरिया कितना होगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल एंड एरिया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन दिया गया है। कोई बात नहीं, मान लीजिए सारे ऑप्शन यहाँ पर फर्जी हैं और हमें अपना कैलकुलेशन करना है और हमें अपनी चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा रोम्बस है। अब ये रोम्बस में यहाँ पर क्या दिया गया है? तो रोम्बस का मेरे भाई ये पेरीमीटर दिया गया। क्या दिया गया? तो बोला गया पेरीमीटर, और वो हमारा कितना है? तो 150 है। अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो ये ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, यानी हमारा कितना हो गया? तो 4a का मान। 4a का मान हमारे सामने कितना है? तो 150 है। ए का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? 37.5। यानी ये जो हमारी साइड है ये हमारी कितनी हो जाएगी? तो 37.5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दोनों डायगोनल की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे दोनों डायगोनल हो जाएंगे। पहला वाला डायगोनल 50 है, तो ये हमारा 25 हो जाएगा, और ये हमारा 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो होते हैं वो आधे आधे में कट जाते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया दूसरा वाला डायगोनल। दूसरे वाले डायगोनल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा x यहाँ पे, और इस तरीके से जो है हम यहाँ पर 90 डिग्री बना देंगे। अब जो बेसिक वाला बच्चा होता है वो यहाँ पर देखो कैसे निकालता है x की वैल्यू। वो यहाँ पर निकालने के लिए बोलता है कि देखो ये हमारा इसमें क्या लगेगा, तो इसमें हमारा पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। और उसके अनुसार पाइथागोरस का थ्योरम कैसे लगता है, तो वो यहाँ पर ये बोलता है कि सर देखो, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। कैसे वो अपना जीवन खराब करता है? तो यहाँ पर x का स्क्वायर करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई 25 का स्क्वायर करते हैं, और ये बराबर हो जाता है 37.5 के स्क्वायर के। ठीक है, अब एक पल के लिए आप x का स्क्वायर तो कर भी सकते हो भाई, लेकिन आप यहाँ 25 का स्क्वायर भी कर सकते हो, 625 आएगा। आप मुझे बस ये बता दो इसका होल स्क्वायर कैसे करोगे? 37.5 का होल स्क्वायर कैसे करोगे आप यहाँ पर ये बताओ। अगर किसी के मन में होगा नहीं गुरुजी हम तो 37.5 को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो 37.5 को हम 75/2 लिख करके तब कर लेंगे, और यहाँ जो ट्रिक बताया था आपने कि 5 का स्क्वायर 25 आ जाता है, और साथ में अगली संख्या 8 गुना कर दो तो 56 हो जाता है। पट्टे में कितना हो गया? तो 4 हो जाता है।
ठीक है। अब उसके बाद में ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ये एक्स स्क्वायर को तुम यहाँ पर लिखने के लिए 56 25 बट्टे में 4 और यहाँ पर ये 625 ले जा करके घटा दोगे। और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो यहीं एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, 4 का इससे गुना करोगे तो ये तुम्हारा मेरे भाई 2500 हो जाएगा। तो 5625 माइनस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2500 और बट्टे में कितना, तो 4। अब इसमें से जब इसे घटाओगे मेरे भाई तो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 2500 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, कुल मिलाकर के 3125 आएगा आपका। कितना आ जाएगा, तो 3125 आ जाएगा। तो ये आपका 3125 और बट्टे में कितना, 4 यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तुम्हें एक्स मिलेगा। ये आपको किसका स्क्वायर है पता है, तो बोलोगे सर ये 55 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 55 का स्क्वायर कैसे है, 5 का स्क्वायर देखो 25 है और 5 में 6 का गुना, नहीं 55 का नहीं है मेरे भाई, ये 55 का स्क्वायर 30 25 होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इसको मेरे भाई फैक्टराइज, मतलब आप देखते चलो जीवन कितना खराब हो रहा है, जीवन की दुर्दशा कितनी बीत रही है। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जब लिख रहे हो ना, इसमें से 25 कॉमन निकालो। तो बोलोगे सर 25 कॉमन निकाल लिया तो 25 का 1 गुना 25 निकल गया भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो है 62 हो गया तो 2 बार में, यानी यहाँ पर जो है 50 और फिर कितनी बार में, देखो 25 से 25 62, फिर 125 5 बार में। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर ये 25 इंटू, या ऐसे कह सकते हैं सर कि ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 625 का कितना गुना है, 5 गुना है और बट्टे में कितना है, 4 है। ज़्यादा से ज़्यादा रूट लगाओगे तो ये आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो मेरे भाई 25 हो जाएगा, 5 का रूट हो नहीं पाएगा और बट्टे में कितना, तो 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा मेरे भाई सिर्फ x का वैल्यू आएगा। अब अगर ये आपका x का वैल्यू निकल करके आया तो उसके बाद में पूरा डायगोनल कितना होगा, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो यहाँ पर पूरा पूरा जब डायगोनल निकालोगे दूसरे वाले की d2 की मान, तो इसका क्या करोगे, तो डबल करोगे। अब इसका डबल करोगे यहाँ पर तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/2 और तुम्हारा कितना हो जाएगा, √5। ये खत्म किए तो पता चला सेकंड डायगोनल कितना है, 25√5 है। तो दूसरा वाला डायगोनल तुम्हारा 25√5 आ गया। अब दूसरा वाला डायगोनल तुम्हारा 25√5 आ गया तो ये मेरे भाई मौज काटो यहाँ पे। अब बात आती है एरिया को लेकर के। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पहला वाला डायगोनल जो कि है मेरे भाई 50, ठीक है, और दूसरा वाला डायगोनल हमारा कितना है, तो 25√5 है। ये हमारा हो चुका है। 2 से आप काटोगे 25 बार में तो 25 इंटू 25 आपका 625√5 आ जाएगा। और 625√5 होगा तब जाकर के ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक साइड को निकालने में जो जीवन के कर्म नहीं भी करने थे, आपने वो सारे घटिया काम किए। जो नहीं भी करना था ना वो भी आपने किया। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। और मेरे भाई ये डेसिमल में होने के कारण आपकी एक्स की वैल्यू कितनी बेकार और कितनी वाहियात आई। अब यहाँ पर मैं आपकी जगह रहता, जिंदगी में मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता। मैं यहाँ पर क्या करता, मैंने लाइफ में हमेशा आपको रेशियो का कंसेप्ट सिखाया है। और अगर मैंने आपको रेशियो का कंसेप्ट सिखाया तो आपको यहाँ पर अप्लाई भी करना है। आपको अप्लाई करते वक्त में यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है ज़रा आप वो देखिए। तो जैसे आपके सामने ये वैल्यू 25 है और उसके बाद ये वाली वैल्यू हमारी 37.5 है। तो पहले रेशियो लेने का मतलब होता है कि अगर यहाँ 10 से गुना करोगे तो ये हटेगा और यहाँ 10 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा। 25 से काटोगे मेरे भाई तो यहाँ पर 100 जो है, या 125 से काटोगे तो 125 से 2 बार में, और 125 से काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा। अब अगर 2 और 3 का रेशियो आ चुका है, रेशियो की बात करो, देखो पहले 10-10 से गुना कर दिया, 125 से 2 बार में, 125 से 3 बार में, और ये हमारा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी ये हमारा 90 डिग्री है। ये हमारा कितना है, तो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ, मान लो कि ये 2 है और मान लो कि ये 3 है, तो ये वाली साइड कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को कम कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 9 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर एक 2 है और अगर एक 3 है तो हमारा अगला कितना होगा, तो √5। क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर एक 2 है और एक 3 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है बहुत आसानी से। बट क्या वाकई में ये हमारा 2 था, क्या वाकई में ये हमारा 3 था, नहीं मेरे भाई नहीं था। तो असल में था तो था क्या, यहाँ पर आप इस बात को समझिए। तो यहाँ पर मेरे भाई जो वैल्यू थी ना वो ऐसा था कि देखो इसका ये 12.5 गुना है, ये 3 का 12.5 गुना है, यहाँ पर इसका 12.5 गुना था मेरे भाई, 2 का 12.5 गुना 25 था,
3 का 12.5 गुना 37.5 था, तो यहाँ पर 5 ना हो करके इसका 12.5 गुना यानी 12.5 √5 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 12.5 √5 हो जाएगा। ऐसे तरीके हम आपको 1000 बार बहुत ही बढ़िया तरीके से बता चुके हैं कि पहले आपको क्या लेना होता है, तो रेशियो लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद में जिससे काट करके ये बनाए हो वापस उसी से मल्टीप्लाई करके बना दो। जैसे 3 से अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 12.5। 2 से इसको डिवाइड करोगे 12.5, तो वापस से 12.5 मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, इसको 12.5 करने पे ये आ रहा है, तो इसको 12.5 करने पे कितना आएगा, तो उतना ही आएगा मेरे भाई। यानी अगर हम बात करें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं कि सर ये हमारा हो जाएगा 12.5 √5 यहाँ पे, जिसको हम यहाँ 25/2 का भी नाम दे सकते हैं। अब हमसे हमारे एग्जामिनर ने कहा ये तुम्हारा किसका वैल्यू है, x का, तो डायगोनल कितना होगा, तो डायगोनल जो होगा वो मेरे भाई 2x होगा, यानी इसका डबल 12.5 का डबल कितना होता है, तो बोलोगे सर 25 √5 होता है, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। और अगर डायगोनल उतना हुआ तो एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर हाफ इंटू पहला वाला डायगोनल वो हमारा कितना है, तो 50 है, और दूसरा वाला डायगोनल 25 √5 है। अगर हम यहाँ पर काटेंगे 2 से 25 बार में, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 625 √5। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 625 √5, और तब जाकर के हमारा ये ऑप्शन सही आएगा भाई, ठीक है। तो ये आपको कई बार हम यहाँ पर जो है ट्रिपलेट का कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं, और ये भी हमने आपको कई बार बता रखा है। सर इसमें 2 इंटू भी तो कर सकते, 2x भी तो कर सकते हैं, क्या 2x कर सकते हैं, ये x है तो ये आपका 2x मतलब पूरा पूरा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डायगोनल आपकी इतनी निकल करके आ गई और एरिया आपका इतना निकल करके आ चुका है, ठीक है। आओ चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलो, और अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, जरा बढ़िया तरीके से पढ़िए। कहा गया डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल की परिभाषा है क्या, इट डिवाइड इट इनटू 2 सिमिलर ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट एरिया। क्या ऐसा होता है क्या कि जैसे मान लीजिए एक आपके सामने रोम्बस है, तो यहाँ पर एक जो डायगोनल होते हैं, जैसे यहाँ पर, तो ये जो डायगोनल होता है बोलता है कि इसको डिवाइड करेगा 2 सिमिलर ट्रायंगल में, लेकिन एरिया डिफरेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं, एरिया हमारा सेम होगा। एक डायगोनल 2 बराबर एरिया में बांटता है, और जब 2 डायगोनल की बता दे तो 4 बराबर एरिया में बांट रहे होते हैं, ठीक है। तो बोला गया डायगोनल इज ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बिल्कुल अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी अगर आप डायगोनल बनाते हो तो वो एंगल को क्या करता है, तो बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो ये वाला कथन सही है। कहा गया डायगोनल ऑफ सेम लेंथ एज ईच साइड, क्या डायगोनल की लंबाई उतनी ही होती है मेरे भाई यहाँ पर जितनी भुजा की होती है। तो यहाँ पर एक ही केस में ऐसा संभव है, और वो सिर्फ और तब जब यहाँ पर ये एंगल 60 60 60 का बने, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तब डायगोनल की मेरे भाई लंबाई यहाँ पर इसके बराबर में होती है, ठीक है। लेकिन हर एक केस में ऐसा कहना ये उचित नहीं है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर बात यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए रोम्बस। अभी मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, जब भी किसी भी समचतुर्भुज के ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, जब भी इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे तो मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है भाई यहाँ पर, वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा एक रेक्टेंगल कहलाता है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये बात बढ़ाई थी और बढ़िया तरीके से समझाया था कि जब भी किसी भी समचतुर्भुज के अगर आप मध्य बिंदुओं को जोड़ते हो तो आपको यहाँ पर क्या प्रदान होता है, आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिलता है भाई, ठीक है। तो पहले हमने आपको पढ़ाया मेरे भाई स्क्वायर, फिर उसके बाद में पैरेललोग्राम, फिर उसके बाद में रोम्बस। अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है, कैसे इसके ऊपर में सवाल आते हैं, क्या बनता है मेरे भाई यहाँ पर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। समलंब चतुर्भुज के बारे में पहले यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए आप, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए भाई। देखिए समलंब चतुर्भुज के बारे में क्या कहा गया, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ओनली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, इसी बंद करिए, एंड अदर टू साइड आर नॉट पैरेलल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसे सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की चीजें पैरेलल होंगी, और ज़रूरी नहीं है कि दूसरी तरफ की चीज़ें मेरे भाई पैरेलल हो भी, कहीं भी हो सकता है। तो यानी जिसकी एक तरफ की चीज़ें पैरेलल होती है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज कह रहे होते हैं।
अब इसमें यहाँ पर काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं और वो मेरे भाई जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो हम आपको तरीके से सारी बातें बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देख लेना कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा फोकस आप लोग बोर्ड पे रखना, एक ही साथ सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आइए बात करते हैं ट्रेपीजियम को लेकर के। तो ये आपका मेरे भाई समलम चतुर्भुज हो गया। असल में यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ है, ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो इसके ऊपर में ये आता है कि जैसे मानो ये तुम्हारा ए बी सी डी करके है और ए बी सी डी करके है और यहाँ से एक सीधी लाइन खींची गई है, जस्ट मेरे भाई यहाँ पर एक सीधी रेखा। और जिसने क्या यहाँ पर किया है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ऐसे मान करके चलो कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपका एग्जामिनर मेरे भाई यहाँ पर ये पूछेगा कि अगर ये 10 सेंटीमीटर हो गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। कंडीशन है कि ये वाला इसके पैरेलल है और एक और आपने पैरेलल लाइन बना रखा है। तो यहाँ पर जो है ना आपको छोटी सी बात समझनी पड़ती है। रोम्बस वाली ट्रेपीजियम वाली कहानी क्या है, तो इसको मेरे भाई समझना पड़ता है कि जब आप इसको आगे लेकर के जाते हो, जब इसको भी आप आगे लेकर के जाते हो, तो लास्ट में ये लोग एक ट्रायंगल बन जाते हैं। और ट्रायंगल बन जाते हैं तो हमने पढ़ा है जिस तरीके से इन दो टुकड़ों का अनुपात होता है, उसी तरीके से इसी रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर ये भी होते हैं। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी प्रूफ करने के बाद में ये बातें आ जाती हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं किसी में भी, जैसे मानो अगर यहाँ पर आपका पॉइंट ई हो गया और ये पॉइंट आपका एफ हो गया, तो पॉइंट नंबर 1 जो आप पढ़ते हो वो ये पढ़ते हो कि डी ई अपॉन में ई है। याद रखना, डी ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमेशा बराबर होता है सी एफ अपॉन में एफ बी के। ये हमेशा बराबर होता है सी एफ अपॉन में एफ बी के। इसीलिए आप यहाँ पर दो तरीके से कह सकते हो, या तो ऐसा कि सर ये अपने आप का देखो नीचे में 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पर ये भी अपने आप का 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 का 3 गुना हमारा 30 हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं। या फिर यहाँ इसका ये 5 गुना है तो इसका भी ये 5 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ पर ये बात। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में दे करके चलनी पड़ेंगी, ध्यान में दे करके आपको समझनी पड़ेंगी। किसी भी तरीके से कह सकते हो कि सर जैसे इसका 3 गुना हुआ है तो इसका 3 गुना कर लीजिए, या इसका 5 गुना हुआ है तो इसका भी 5 गुना कर लीजिए। तो ये पॉइंट नंबर 1 की जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट आपका क्या है, तो सेकंड नंबर पॉइंट दोस्तों आप लोग यहाँ देखो क्या है। एक बच्चा कहता है कि सर प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ भैया, थोड़े से उसमें सवाल मुश्किल हैं अमित भाई, और जान के मुश्किल दिए हैं, इसीलिए दिए हैं ना, ताकि जो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं ना कि अगर उनको एक भी क्वेश्चन होमवर्क में दे दो तो कहते हैं कि यार ये भी करवा दो, ज़्यादा बढ़िया है। इसीलिए मेरे भाई, ताकि हम चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद में कुछ सवाल आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए। ये आपके गणित रटने का नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं उनको ये लगता है अरे मास्टर साहब का वीडियो देख लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके दिमाग में एक बार डालना चाहते हैं कि जब तक यहाँ पर तुम जो है खुद का कलम चला करके सवाल नहीं बनाओगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब ऐसे में अगर आप क्लासरूम शीट बनाते हो तो मैंने उसको ऐसे पढ़ा दिया होता है कि बहुत सारे बच्चों को आंसर याद हो जाता है, तो परफॉर्मेंस उसमें आपके बढ़िया निकल करके आती नहीं है। तो इस बात को मैंने समझा और इसी कारण मैंने प्रैक्टिस शीट का कंसेप्ट डाला एप्लीकेशन के ऊपर में कि यार जो शीट मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसकी तो लगभग तुम्हें आंसर तक याद हो चुके हैं, तो तुम खुद का कलम चलाए कहाँ पे। तो एक काम करो, कुछ नए सवाल मैं तुम्हें देता हूँ, उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर मैं देता हूँ, तुम उनको लगा करके देखो, तभी तो पता चलेगा कितने गड्ढे में हो, कितने यहाँ पर जो है ऊपर हो। तो जो बच्चा क्लास को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया हुआ है, सारी बातों को पढ़े हुए है, उससे प्रैक्टिस शीट बन जाएगा। और जिसने क्लास ही आधी अधूरी देखी और सोच रहा है कि मैं प्रैक्टिस शीट बना लूँ, उससे नहीं बनेगा। तो अगर प्रैक्टिस शीट नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन एक ही है कि वापस से क्लास को देखना है, वापस से सारे कंसेप्ट को पढ़ना है, और तब आप बना करके देखोगे ना तो जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे बड़े प्यार से आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात का। अब यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 2 तरह का पॉइंट, और ये दोनों तरह का पॉइंट हम आपके सामने एक ही साथ लिख देते हैं। हालांकि पहले जो ये ओरिजिन हुआ है, ये यहाँ पर मेरे भाई जो है एक ही जगह से ओरिजिन हुआ है और एक पाथ ओरिजिन हुआ है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आया वो हमारा क्या आया है, तो जैसे यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये ABCD नाम का यहाँ पर क्या है, तो ABCD नाम का मेरे भाई एक ट्रेपीजियम है। क्या है यहाँ पर, तो ये हमारा एक ट्रेपीजियम है। अब ये ट्रेपीजियम में अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम ये बोलते हैं कि सोचो अगर कोई भी लाइन यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये ABCD नाम का भाई क्या है, तो एक ट्रेपीजियम है। 2 बिंदु लेना है,
एक यहाँ पर ई नाम का और एक यहाँ पर एफ नाम का। ठीक है, ये जो लाइन है ना ई एफ नाम की लाइन, ये हमारी दोस्तों क्या है, इसके पैरेलल है। और ये ई एफ नाम की लाइन ने यहाँ पर इसको एम और एन के रेशियो में बांट रखा है, एम और एन के रेशियो में बांट रखा है। इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर बी है। तो सबसे पहला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये ई एफ का मान कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई एफ यहाँ पर। तो अगर आपको ई एफ का मान निकालना, इतना शानदार और इतना प्यारा ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर इसको इसके साथ में गुना करो और इसको इसके साथ में गुना करो, क्रॉस मारो मेरे भाई। एम को बी के साथ में, एम को ए के साथ में गुना करो तो एम ए हो जाएगा, एन को बी के साथ में गुना करो तो एन बी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो एम प्लस एन हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर फिक्स है और ये आप अपने दिमाग में लेकर के चल लीजिए कि सर यहाँ पर ये m इंटू ए एन इंटू बी और डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर में, थोड़ा वो बता दीजिए। तो देखिए इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे आता है। इसके ऊपर में क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से आता है। इसका यहाँ पर साइड 10 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारा मेरे भाई 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपका ये 2 हो गया और ये रेशियो हमारा 3 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ई एफ सच दैट ई एफ इनके क्या है, तो पैरेलल है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये ई एफ का जो मान है, ये ई एफ का मान कैसे होगा, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30, और डिवाइड बाई 2 जमा 3, तो यहाँ पर 2 जमा 3 भाई, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 70 को हम 5 से भाग करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये हमारा किसका मान होगा, तो ये हमारा ई एफ का मान होगा। ये हमारा किसका मान होगा, तो ये हमारा ई एफ का मान होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के माध्यम से हम यहाँ चीज़ें निकालते थे। भविष्य में क्या हुआ, एक बार ऐसा वक्त आया कि जब हम ये जो ट्रेपीजियम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 2 लाइनें हमने बनाई थी, जैसे ये हमारा ए बी सी डी हो गया था और यहाँ पर ए बी सी डी हो गया था, तो जो लाइन हम यहाँ पर खींचते थे और जो लाइन मेरे भाई यहाँ पर जो है इनको एम और एन के रेशियो में बांटती थी। अब अगर मानो ये लाइन हमारा ई मिड पॉइंट हो जाए और यहाँ पर ये हमारा एफ मिड पॉइंट, तो अगर ये मिड पॉइंट हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पर किस रेशियो में बांट रही है, तो 1 और 1 में। और अगर ये मिड पॉइंट हो जाए तो किस रेशियो में बांट रही है, तो 1 और 1 में। बांट रही है कि नहीं बांट रही है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी बिल्कुल बांट रही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस ई एफ को लेकर के, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये हमारा ई एफ क्या होगा, तो 1 इंटू ए बी का लेंथ, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1 इंटू ए बी का लेंथ। और क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 इंटू सी डी का लेंथ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू सी डी का लेंथ। और डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 1 प्लस 1 यानी हमारा इतना हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा सी डी और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमने आपके लिए ट्रिक भी निकाल दी और हमने ये कहा कि देखो अगर तुम्हें ये बीच वाली लेंथ चाहिए तो कुछ मत करना, दोनों को जोड़ करके क्या कर देना, आधा कर देना। दोनों को जोड़ करके क्या करना मेरे भाई, तो आधा कर देना। ठीक है, अब एक छोटा सा और कंसेप्ट है और उसके बाद में पूरा मामला खत्म है। लास्ट जो कंसेप्ट है आपका वो यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी हमारा रोम्बस होता है, यहाँ पर रोम्बस कह रहे हैं ट्रेपीजियम होता है, तो यहाँ पर 2 तरह के कंसेप्ट आते हैं। एक दोस्तों यहाँ पर ये आता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने ट्रेपीजियम है, यहाँ पे समलम चतुर्भुज है, तो ये समलम चतुर्भुज है, तो अगर इसके मध्य बिंदु यानी ई और इसका मध्य बिंदु यानी एफ, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये जो ई एफ की वैल्यू निकलेगी ये कितने निकलेगी, ए बी और सी डी को जोड़ करके आधा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई ए बी जमा सी डी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे ए बी प्लस सी डी का क्या हो जाएगा, आधा। और अगर यहाँ बात करते हैं, ये हमारा ए बी सी डी करके मेरे भाई ये हमारा आ चुका है पूरा का पूरा ट्रेपीजियम। ये हमारा एक डायगोनल है, ये हमारा दूसरा डायगोनल है। और एक बार पेपर में पूछ लिया गया था, अगर इस डायगोनल के मिड पॉइंट को इस डायगोनल के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे और ये ई एफ का मान निकालोगे तो ये ई एफ का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर ये ई एफ का मान दोनों को जोड़ने के बाद में आधा आता है, और यहाँ जो ई एफ का मान आप निकालते हैं तो ये ई एफ का मान जो होता है इनको घटाने के बाद में जो आता है उसका आधा करना होता है। यानी वहां जोड़ करके आधा करना होता है और यहाँ पर क्या करना होता है, घटा करके आधा करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर निकाल रहे हो तो जोड़ करके आधा, और ये वाला वैल्यू निकाल रहे हो तो घटा करके आधा। अब एक इसके अंदर में लास्ट पॉइंट है जो कि है एरिया से संबंधित और बाकी चीजें, तो ये हम लोग आराम से करेंगे, लेकिन पहले पीछे वाले के ऊपर में क्वेश्चन कुछ हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, फिर ये सारा बात
सारी चीज़ें जो है आप लोगों को हम बढ़िया तरीके से दोस्तों समझाएंगे। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना उसके ऊपर में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर होल्ड पे रखो अभी। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं आराम से तसल्ली से। इसको करने के पहले क्वेश्चन नंबर 52 करो, और मैं यकीन मानता हूँ कि ये आसान है, आप इसे बना पाओगे। मेंस का ये क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, मैं खुद नहीं बोलूंगा, बोला गया ए बी सी डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। यानी अगर मैं इसे ए बी नाम का नाम देता हूं तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये हमारा इसके पैरेलल हो जाएगा। टी और एफ जो है वो डायगोनल के मिड पॉइंट है, दे आर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। मैंने कहा ना एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था, जैसे ये डायगोनल है और यहाँ पर फिर उसके बाद में ये एक डायगोनल है। इस डायगोनल का मिड पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ई हो गया, और इस डायगोनल का मिड पॉइंट हमारा एफ हो गया। ये ई एफ का मान हमें निकालना है। ए बी का मान हमारे सामने कितना है, तो 18 है, और सी डी का मान हमारे सामने कितना है, 6 है। तो ये ई एफ का मान कहाँ है। क्या ये ई एफ का मान आप नहीं निकाल सकते हैं, आप बताइए। बहुत आसानी से। तो बोलेंगे सर ये जो ई एफ का मान है ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 18 माइनस 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 6 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, आधा। तो ये हो जाएगा 12 का आधा। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो सही उत्तर है। 12 का आधा क्या हो जाएगा, तो 12 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 जो होगा बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यही बात हमने कहा था आपसे, अगर इसको निकालना है तो घटा करके आधा करना होगा, और मेरे भाई मेन निकालना है तो जोड़ करके आधा करना। ठीक है, क्या हमारा इसके ऊपर में और भी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक और क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर में है। कहा गया एक ट्रेपीजियम एबीसीडी में ए बी हमारा इसके पैरेलल है, एक्स हमारा मिड पॉइंट है इसका, और वाई हमारा मिड पॉइंट है इसका। ईडी का मान आपके सामने देखो, यहाँ पर ये ईडी का मान हालांकि दे रखा है, और डीसी का मान कितना दे रखा है, तो 8 दे रखा है। ठीक है, ए बी का मान कितना दे रखा है, तो 18 दे रखा है। हमसे एक्स वाई का मान पूछा है, ये भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और ये हमारा कितना है भैया, तो हमारा जो है मिड पॉइंट है, तो ये हमारा कितना है, डीसी 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 हमारा कितना है भाई, एडी 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 हमारा 12 है। तो 12 है तो मेरे भाई यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर दूर दूर तक इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर x मिड पॉइंट है इसका और y मिड पॉइंट है इसका, और अगर मुझे यहाँ पर ये एक्स वाई का मेरे भाई पता करना है, तो मैं इस एक्स वाई को पता करने के लिए क्या करूँगा, तो दोनों को जोड़ करके आधा करूँगा। तो मैं आधा करूँगा किसका, तो 18 और 8 के मेरे भाई सम का। 18 और 8 हमारा 26 होता है, 26 का आधा करेंगे तो 13 निकल करके आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। यानी इसमें यहाँ पर ये एडी बराबर जो 12 यहाँ पर ये दे रखा था ना, एडी बराबर में 12, ये 12 की कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूर दूर तक 2 पैसे की कहीं पर कोई भी नीड नहीं थी, कहीं पर कोई भी नीड नहीं थी भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। अब उसके बाद में जो बाकी हमारे सवाल हो गए वो हम बाकी के प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद में ही बता पाएंगे। तो आज की जितनी भी हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई उसके आधार पर हमने आज क्वेश्चन आपको करवा दिया, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब उसके बाद में अगली क्लास में जो हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे उसके आधार पर बाकी क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, कितने सवाल हैं क्वाड्रिलेटरल में टोटल। मुझे लगता है कि अब क्वाड्रिलेटरल में ज़्यादा समय आप लोगों का लगेगा, 2 क्लास या 1 क्लास बस इतना मैक्सिमम है, इतना काफ़ी है। ठीक है, 2 क्लासेस में पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका हम वाइंड अप कर देंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी अभी आप लोगों का यूट्यूब पर 7:30 में राधिका मैम की एक ज़बरदस्त रेलवे के लिए अनाउंसमेंट है। तो जो भी बच्चे रेलवे के लिए तैयारी करते हैं भाई, ठीक है, वो सभी लोग जो है फटाफट यहाँ पर यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे आपके अपने रैंकर्स गुरुकुल पे। ठीक है, बहुत ही प्यारी गिफ्ट वो लेकर के आई हैं रेलवे के लिए आप लोगों के लिए, तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा भाई। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे भाई, थैंक यू।